नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। नाकुड़ थाना क्षेत्र में लूट की घटना सामने आई है। नाथोंडी गांव निवासी मनीष, जो नाकुड़ में दुकान चलाते हैं, रोजाना की तरह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर उन्हें रोककर 25,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित मनीष ने थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी और न्याय की गुहार लगाई। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस इलाके में संदिग्धों की तलाश कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। नकुड़ को सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति ने बताया कि जब वह कस्बा नकुड़ से दुकान बंद करके अपने ग्राम नठौड़ी जा रहे थे, तभी अध्याना से नठौड़ी मार्ग पर उनकी बाइक को ओवरटेक करके दो अज्ञात युवकों द्वारा उनसे तमंचे के बल पर लूट की और 25,000 रुपए वहां से छीन कर भाग गए हैं। इसमें वादी की तहरीर पर थाना नाकुड़ थाना क्षेत्र के गांव में फिल्मी स्टाइल में तमंचा लहराकर हवा में फायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक को खुलेआम हथियार लहराते और फायरिंग करते देखा जा सकता है। इस सनसनीखेज घटना के बावजूद स्थानीय पुलिस मामले से अनभिज्ञ नजर आ रही है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि अभी तक ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। क्या पुलिस इस पर करेगी कार्रवाई या फिर ऐसे ही चलती रहेगी दबंगई? सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है एक स्पीकर पर खड़े होकर एक तमंचे से फायर कर रहा है। इसमें जो पोस्ट है सोशल मीडिया का, उसमें यह भी लिखा है कि ये थाना नकुड़ क्षेत्र से रिलेटेड है। इसमें थाना नकुड़ को निर्देशित किया गया है और इसमें स्थानीय अभिसूचना संकलित की जा रही है। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे, अभी इसमें शिनाख्त नहीं हो पाई है कि महानगर में पार्षद ने साप्ताहिक बंदी में परचून, पान व चाय की दुकान खुलवाने के लिए नगर आयुक्त को अवगत कराया। पार्षद इजहार मंसूरी ने बताया, साप्ताहिक बंदी के चलते मंगल बाजार को फवारा चौक पर शिफ्ट कर दिया है और साप्ताहिक बंदी के चलते सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं। जरूरतमंद चीजों की दुकानें खुलवाने की मांग करते हुए नगर आयुक्त संजय चौहान को अवगत कराया गया है। इस दौरान मंसूर बदर पार्षद, सईद अहमद सिद्दीकी पार्षद, समीर अंसारी पार्षद, गुलजेब खान पार्षद मौजूद रहे। हमारे राय वाले पे बाजार लगता है और वो बाजार जो है वो मंगल बंदी में वो वहाँ चला गया है फुहारे पे। तो उसके बारे में हम नगर साहब से आज मिले हैं। जो परचून वाले हैं या सब्जी वाला है या पान की दुकान है, तो उस चीज़ से सब लोग परेशान हैं। उस बंदी में उनकी भी दुकानें बंद हो गई है। तो उस बारे में हमने नगर साहब से बात की। नगर साहब ने आश्वासन दिया है कि आप एक पत्र दीजिए, पत्र हम दे देंगे उन्हें कल। महानगर के वार्ड 67 में जल भराव, नाला निर्माण व सड़क निर्माण कराए जाने को लेकर नगर आयुक्त को अवगत कराया है। पार्षद डॉक्टर मोहतसीम अहमद ने बताया कि क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण 84 कॉलोनियां स्थापित हैं। कॉलोनियां कच्ची होने के कारण जल भराव हो जाता है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर आज नगर आयुक्त को अवगत कराया गया है ताकि समस्या का समाधान हो सके। इस दौरान पार्षद डॉक्टर एहतेशाम सलीम, फातिमा, नदीम सुनार, दानिश गौर, रईस अलवी, राव मुकीम मौजूद रहे। आए थे और अपने नगर आयुक्त साहब से मुलाकात की कि हमारे यहाँ कुछ गांव 6 गांव 84 कॉलोनियाँ लगभग हैं और अधिकतर कच्ची हैं। तो उसके विषय में अपनी बात रखने आए थे कि रामगढ़ का जो हमारा नाला है, उसके ना होने से बहुत सारी कॉलोनियाँ और बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर आ रही हैं। तो हमारे साथी बहुत सारे परेशान हैं। इसी वजह से हम निगम आए और अपनी समस्या को अवगत करवाया और कुछ सड़क। सहारनपुर नगर निगम में वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर के नेतृत्व में नगर की विभिन्न समस्या व आने वाले त्योहारों को लेकर एक ज्ञापन नगर आयुक्त संजय चौहान को सौंपा गया। कार्यकारी सदस्य व पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि बसंत पंचमी त्योहार पर चाइनीज मांझे से जो दुर्घटना घटित है, उस चाइनीज मांझे पर अंकुश लगाया जाए। 14 फरवरी की शब ए बारात त्योहार पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, सफाई कर्मचारियों की पूर्ति सभी वार्डों में की जाए तथा अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त संजय चौहान को अवगत कराया गया है। इस दौरान पार्षद समीर अंसारी, सईद अहमद सिद्दीकी पार्षद, इजहार मंसूरी पार्षद, रईस अहमद पप्पू पार्षद मौजूद रहे।
गए थे लोहे के, वो तार टूट गए। उन तारों को दोबारा लगवाने के लिए 14 फरवरी को पवित्र रात शब बारात है, उसकी सारे तमाम कब्रिस्तानों में व्यवस्थाओं के लिए, खासकर दबनी वाला कब्रिस्तान नगर निगम का कब्रिस्तान है, आज से ही वहाँ सफाई शुरू हो गई। 10 कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं और तमाम स्ट्रीट लाइट व्यवस्था 14 तारीख से पहले पूरी हो जाए। और महानगर में खाता खेड़ी व 62 फूटा में निर्माण कार्य की समस्या को लेकर पार्षद ने नगर आयुक्त संजय चौहान को अवगत कराकर निर्माण कार्य की मांग की। कार्यकारिणी सदस्य व पार्षद डॉक्टर एहतेशाम ने बताया कि वार्ड के अंदर खाता खेड़ी की सड़क व 62 फूटा पर नाला निर्माण का कार्य व शबे बारात त्योहार को लेकर कब्रिस्तान में सफाई व्यवस्था की मांग करते हुए नगर आयुक्त संजय चौहान को अवगत कराया गया है। मेरे वार्ड के अंदर जो खासतौर पर निर्माण की समस्या और खाता खेड़ी मेन रोड की जो समस्या है और 62 फुटे पर जो नाला नहीं है, उससे सड़क पर जो पानी भरा हुआ है और इब्राहिम नगर की वैसे तमाम वार्ड की जो समस्या थी, उनके लिए आज नगर आयुक्त साहब से मिलने का काम हुआ और माननीय नगर आयुक्त साहब ने आश्वासन दिया कि इस पर हम मेन सड़क को जल्द बनवाने का काम करेंगे और जो खाता खेड़ी के नाले जर्जर। वार्ड 27 में बाबा लाल दास रोड स्थित हाजी शाह कमाल कलसिया रोड पर कूड़े की ढेर लगने से दरगाह की दीवार गिरने का खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर नगर आयुक्त संजय चौहान को अवगत कराया गया है। पार्षद सईद अहमद सिद्दीकी ने कहा, कलसिया रोड स्थित रोड बाबा लाल दास के बाड़े पर हाजी शाह कमल की दरगाह है, उसकी दीवार के पास कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे दीवार गिरने का खतरा बना हुआ है। इस दौरान मंसूर बदर पार्षद, समीर अहमद अंसारी पार्षद, गुलजार खान पार्षद, रईस अहमद पप्पू पार्षद, गुलजेब खान पार्षद मौजूद रहे। हमारी दरगाह हाजी शाह कमाल है, वार्ड 22 में पड़ती है, बाबा लाल दास रोड, जिसे रोड को विरासत कॉरिडोर भी कहा गया है। इसकी गली है जो कलसिया रोड पर निकलती है, उस गली में कूड़े के ढेर लगा दिए गए हैं। हमारी दरगाह की दीवार को गिरने का खतरा पैदा हो गया। तो मैंने इस संबंध में आज नगर आयुक्त साहब को एक लेटर दिया है, तो नगर आयुक्त साहब ने उस कस्बा देवबंद नगर पालिका के पूर्व सभासद सलीम ख्वाजा को राष्ट्रीय लोकदल का जिला महासचिव मनोनीत होने पर नगर के सम्मानित लोगों ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें फूल माला पहनाई। इस दौरान सलीम ख्वाजा ने पार्टी का जिला महासचिव बनाए जाने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का आभार व्यक्त किया। सलीम ख्वाजा ने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए जिला महासचिव के पद से नवाजा है। वो हाईकमान के भरोसे पर खरा उतरने का काम करेंगे और पूरी ईमानदारी और मेहनत से जिला सहारनपुर में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दूंगा। राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही था, सिपाही हूं और अपने जो मेरे आला कमान है उनकी जिम्मेदारियों पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि देवबंद और देवबंद के आसपास देहात और मेरे पूरे जिले में राष्ट्रीय लोकदल। कस्बा देवबंद में पुलिस और बदमाशों की आमने सामने की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तीसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि देवबंद मंगलौर मार्ग पर चंद्रपुर भट्टे के पास वाहन चेकिंग चल रही थी, तभी एक बाइक बिना नंबर प्लेट पर 3 युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा बाइक पर सवार युवकों को रोकने का इशारा किया। पुलिस टीम को देखकर बाइक सवार मुड़कर भागने लगे। पुलिस उनके पीछे भागी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने काउंटर फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। घायल बदमाशों की पहचान दानवीर पुत्र सुशील व रोहित पुत्र सेठपाल के रूप में हुई है। चेकिंग कर रही थी, तभी देवबंद से मंगलौर जाने वाले रास्ते पर सामने से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्तियों को जब पुलिस पार्टी द्वारा चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने पुलिस पार्टी को नजदीक आता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी और चंदपुर के भट्टे की तरफ जाने लगे। ननौता के सहारनपुर रोड प्रधान धर्मकांटा पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने एक समीक्षा बैठक आयोजित की। सपा नगर अध्यक्ष ननौता हाजी अब्बास के आवास पर बैठक में आगामी चुनावी रणनीति तैयार करते हुए समाजवादी पार्टी का एक भव्य कार्यक्रम जल्दी किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के लिए तैयारी में जुटने का आह्वान किया। बैठक में जावीर राणा, पुनित चौधरी, ललित चौधरी, बिलाल प्रधान, अफसर राव, मेहंदी लंबरदार, करमवीर सिंह, बिलाल खान, हकीम नईम, विलास राणा सहित काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नांगल पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
नागल थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर बौद्ध ने बताया, सूचना पर सब इंस्पेक्टर सतपाल और पुष्पिंद्र ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग के 2 सदस्यों को लखनऊ देहरादून चंडीगढ़ हाईवे के पास से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक लैपटॉप, फिंगर मशीन और एक कैमरा बरामद किया गया है, जिन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। कस्बा गंगोह में नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग में अनेकों प्रस्ताव पारित किए गए। चेयरमैन प्रतिनिधि नोमान मसूद ने बताया, सर्वसम्मति से सभी प्रस्ताव पारित किए गए हैं। वहीं विपक्षी सभासद दानिश कुरैशी ने नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, परंतु नगर पालिका द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखो, एक तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग में पिछले में एक नक्शे को पास करा गया और वो कार्यालय से गायब हो गया, जिसे दोबारा आज पास करना पड़ा। तो मेरी तो यही अनुरोध है नगर पालिका के प्रशासन से जो है कि कम से कम जो इनमें इन्वॉल्व हैं उसे गायब करने को फाइल में पूरी की पूरी, तो उस पर कठिन कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हम इस तरह की हरकत ना कर सकें। कोहरे के कारण नागल में भिड़े आधा दर्जन गाड़ी। थाना नागल क्षेत्र के सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर आधा दर्जन गाड़ी आपस में टकरा गई। समय रहते गाड़ियों से बाहर निकले लोग बड़ा हादसा होने से टला। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण बड़ा हादसा होना बताया जा रहा है। कस्बा नानौता के गंगोह रोड पर पाइपलाइन फटने पर धीमी गति से चलते मरम्मत कार्य के कारण राहगीर को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धीमी गति से चलते मरम्मत पर कई बार वाहनों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे राहगीरों को सड़क के इर्द गिर्द से होकर जाना पड़ता है। यदि मरम्मत कार्य इसी तरह धीमी गति से चलता रहा तो कभी भी वाहनों के बचाव में किसी को भी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर जनपद में एनीमिया मुक्त अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि गांव में अक्सर किशोरी बालिकाओं में खून की काफी कमी पाई जाती है, जिसके कारण उनमें कमजोरी, आंखों की कमजोर दृष्टि और विवाह उपरांत गर्भावस्था के समय कुपोषण, गर्भपात और शिशु में कुपोषण जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसका उपाय बहुत साधारण है। बेहतर खान-पान और आयरन की गोली का नियमित सेवन से कमी को दूर किया जा सकता है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, परियोजना निदेशक DRDA प्रणय कृष्ण, DPRO आलोक शर्मा, DPO ICDS नंदलाल प्रसाद सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। पिछले 50 वर्षों से लोहानी सराय स्थित तिब्बत मार्केट को खाली करने के लिए निगम के नोटिस के बाद दुकानदारों में मायूसी हुई है। आज सभी दुकानदार सपा विधानसभा प्रभारी और पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा के साथ नगर आयुक्त संजय चौहान से मिला। नगर आयुक्त को ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा को बताया। इस दौरान सफल नेता और मार्केट के अध्यक्ष नदीम कुरैशी, पार्षद फहाद सलीम, पार्षद रईस अहमद, पार्षद नितिन जाटव, पार्षद भूरा मलिक, पार्षद स्वराज सिंह की मौजूदगी में मांग करते हुए कहा कि पिछले 50 साल से तिब्बती मार्केट से छोटे छोटे दुकानदार अपने कारोबार चला रहे हैं, जिसे नगर निगम अतिक्रमण के नाम पर उनका रोजगार खत्म करना चाहता है। पार्षदों ने विरोध जताते हुए कहा, ये गरीब और छोटे दुकानदार हैं जिससे उनके परिवार का पालन पोषण होता है। नगर निगम जब तक इन दुकानदारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करता तब तक तिब्बत मार्केट को ना हटाया जाए। इस दौरान मोहम्मद नौशाद, मुख्तियार आलम, मोहम्मद कलीम, कृपा गणेश शर्मा, जैसरिंग वैगन आदि काफी दुकानदार मौजूद थे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सुनियोजित योजनाओं के तहत पूरे सहारनपुर शहर में विकास कार्य कराए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत और नगर निगम की अपनी योजनाओं के तहत। इसी क्रम में एक तिब्बती मार्केट यहाँ है जिसके बारे में मुझे बताया गया है कि काफ़ी वर्ष पूर्व तिब्बत से या बाहर से आए हुए लोगों को अपने व्यवसाय करने के लिए ये भूमियाँ अलॉट की गई थी। फिलहाल तो ये तिब्बती मार्केट का मसला है और ये तिब्बती मार्केट तिब्बतियों के नाम से जानी जाती है हमारे शहर के अंदर। बचपन से हम देख रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे जो भी तिब्बती हैं, खाली ये तिब्बती ही नहीं, ये और लोग भी लगाते हैं। जैसे नदीम कुरैशी हैं, इनके ठीक है, ये भी शुरू से वहीं पे, ये मजदूर लोग हैं सब बेचारे, ये अपनी मजदूरी कर रहे हैं। अब उसमें अगर हम फोकस करें कि खाली तिब्बती है, या हमारे से ये सवाल क्या मामला है पूरा? देखिए, हर नगर में तिब्बती मार्केट का प्रावधान बरसों से चला आ रहा है। जब हम छोटे थे तब से ये मार्केट देखते आ रहे हैं। यहाँ हमारे तिब्बती भाई बहन और सर्व समाज के लोग मिलजुल कर एक मार्केट का संचालन कर रहे हैं। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से निगम में क्या तुहाई मच गई, ये गरीब लोगों का रोजगार उजाड़ने पे लग गए हैं। किसी को रोजगार देंगे नहीं, यहाँ कोई भर्ती नहीं करेंगे।
अगर आप किसी का रोजगार उजाड़ रहे हो तो कम से कम उसे पहले रोजगार दो तो। मैं नदीम कुरैशी, यहाँ व्यापारी एकता व्यापार मंडल का अध्यक्ष है। देखिए, जिस तरह का आज निगम ने माहौल बनाने का काम किया है, भाई हम तो निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से सबसे यही अनुरोध करने के लिए आए कि गरीब लोगों का रोज़गार ना छीना जाए। क्या कहा क्या उन्होंने? निगम ने अभी कुछ समय पहले नोटिस देने का काम किया, फिर उसके बाद। जी, आपका नाम? मेरा नाम कीपा है जी। आप किस मामले में आप यहाँ? हम यहाँ दुकान तोड़े का बोलाना इसलिए आया जी। तो दुकान कौन तोड़ने को जा रहे हैं? दुकान बुलडोजर लगा के तोड़े का बोलता है, कौन तोड़ता है ये तो मेरे को पता नहीं। तो तुम्हारी क्या की दुकान है वहाँ पे? वहाँ हम लोग चर्ची चुर्ची बेचते हैं। कब से बेच रहे हो वहाँ पे आप? 52 साल हो गया सर। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कार्रवाई? हाँ जी, ऐसे कार्रवाई क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? ये हमको पता नहीं है ना, इसलिए तो यहाँ नगर पालिका आया। तिब्बती दुकान है, कितनी दुकानें हैं वहाँ पे? सारी दुकानें? हमारा इस टाइम 8 दुकान है। 8 दुकान। बाकी दुकानें किन क्या है? बाकी दुकान है सबको लोग का है। मेरा नाम गणेश शर्मा है। मैं 40-45 साल से यहीं इन लोगों के बीच में अपना छोटा सा अपना कार्य मेरा काम है रोजगार का। तो मैं निगम से यही प्रार्थना करूंगा कि हम लोग 40-45 साल इस बाज़ार में अपने दे चुके हैं और इससे पहले नगर पालिका ने हम लोगों को यहीं पर बिठा हुआ है, वहीं पे हमें स्थान दिया हुआ है पुराने समय से, और उसी के जरिए अब निगम आ गया है। निगम को हम किराया भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। आरटीओ ऑफिस में दलालों पर हो रही लगातार प्रशासनिक कार्रवाई से दलाल ऑफिस से लगभग गायब हो गए हैं, जिसके चलते बाहर से काम करने पहुंचने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरटीओ ऑफिस में गाड़ियां, फिटनेस व अन्य काम करने पहुंचे लोगों का कहना है, पहले दलालों के जरिए काम आसानी से हो जाता था, अब अधिकारी काम करने को तैयार ही नहीं है। आरटीओ ऑफिस के बाहर गाड़ी स्वामियों ने आर्थिक विभाग के खिलाफ हंगामा करते हुए कहा कि दलाल पैसे तो लेते थे लेकिन काम भी करा देते थे, अब पैसे भी लिए जा रहे हैं और काम भी नहीं हो रहा है। मेरा नाम है अशोक कुमार। अशोक जी, क्या समस्या आ रही है? समस्या यह है सर कि ये तो हर साल जो हम कराते हैं फिटनेस वगैरह, मैं फिटनेस कराने आया हूँ, तो हम कराते थे अपने एजेंटों से, हमें कोई दिक्कत नहीं आती थी, हर तरीके से काम बढ़िया हो जाता था। अब की बात सर ने अपने हाथ में ले लिया है काम, हमने सिर्फ फीस दी है जी। अच्छा, ठीक है। अब ये काम हो नहीं रहा। अब इसमें यार जो कंपनी ने बॉडी दी है, जो चेसिस उन ऊपर लगाई है, हमारा काम है जागरण का, हम मूर्ति मारती लोड करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी। आरटीओ ऑफिस है? आरटीओ ऑफिस आया जी, मैं गाड़ी की फिटनेस कराने के लिए आया। ये मेरे पास कागज हैं, आरटीओ साहब ने वो पास करने के लिए आए थे। उन्होंने कह दिया ये जहाँ से कंपनी की बॉडी है, इतनी बॉडी ऊपर से कटवा कर तब लाओ। अच्छा। जब पास होगी ये लिख दिया पीछे, इसके पीछे लिख दिया। पहले आपने जो इसका पहले आपने कराई थी, पहले ऐसी हुई थी जैसी, हाँ जैसी अब गाड़ी ऐसी हुई थी पहले। अच्छा, हाँ, अब जो कैंसिल। नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते आज भी नहीं लग सका साप्ताहिक मंगल बाजार। आज मंगलवार को दिन निकलते ही पुलिस प्रशासन एवं निगम के अधिकारी घंटाघर, नेहरू मार्केट तथा सभी प्रतिबंधित जगह पर डेरा डाल रहे हैं, जिससे साप्ताहिक बंदी के चलते जो बाजार लगाए जाते थे उन्हें नगर आयुक्त द्वारा प्रतिबंधित करते हुए उनके स्थान में परिवर्तन कर दिया था, परंतु कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।